नमस्कार। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था कि मैं एक पूर्व IAS अधिकारी हूं और कई सरकारों में मतलब कई मुख्यमंत्री के काल में कई विभागों में कई जिलों में विभिन्न कैपेसिटीज़ में मैंने काम किया है। आज आपसे बात करने का मेरा ये उद्देश्य है कि अभी जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम का फलाफल या उसकी परिणति ये हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री ने पुनः एक बार महागठबंधन को तोड़कर और बीजेपी के साथ अपनी सरकार फिर से बनाई है। उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक से हो गया और गठबंधन टूट गया। इसके सिम्टम्स, इसके इशारे बहुत पहले से होने शुरू हो गए थे। मैंने इस सेवा काल में मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली को भी देखा है और उप मुख्यमंत्री रहे श्री तेजस्वी यादव जी के भी कार्यशैली को देखा है। इसलिए मेरी विवेचना कदाचित बहुत इनसाइट आपको दे सकती है। तकरीबन 3 महीने से ही इशारों में ये बात सामने आने लगी कि ये गठबंधन अब नहीं चलेगा। मैं 3 उदाहरण देता हूं। यदि आप इन 2-3 महीनों में अखबारों में विभिन्न विभागों के विज्ञापन को देखें, चाहे वो शिक्षा विभाग का विज्ञापन हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का विज्ञापन हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट का विज्ञापन हो, रोड का हो, किसी का भी हो, तो उसमें आप देखिए 2-3 चीज का गौर करिए। पहला कि विभागीय मंत्री का कंस्पिक्वसली उस पूरे विज्ञापन से गायब रहना। जैसे स्वास्थ्य और रोड के विभागीय मंत्री स्वयं उप मुख्यमंत्री थे, उनका गायब रहना। दूसरा इशारा, बार बार 2005 को बेस लाइन मान करके चीजों को बताना कि 2005 के पहले क्या था और 2005 के बाद हमने क्या किया। और तीसरा, भाषण में बार बार एसर्ट करना कि यह काम मैं कर रहा हूं, यानी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और इसमें किसी का कोई क्रेडिट नहीं है। और अंतिम इशारा तो कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह में जब उनको भारत रत्न देने का भारत सरकार ने निर्णय लिया, तो जो सभा हुई उसमें मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जब वो परिवारवाद पर प्रहार कर रहे थे तो ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अब ये महागठबंधन नहीं चलेगा। मैं इस पर अलग से विवेचना करूंगा कि ये गठबंधन टूटने के क्या कारण है, इनसाइड स्टोरी क्या है। क्योंकि मैं बहुत सारे वैसी चीजों को भी जानता हूं जो कदाचित मीडिया को नहीं पता होगा, तो उस पर अलग से मैं विवेचना बहुत जल्द करूंगा कि इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। अभी मैं आपके सामने उपस्थित होकर सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब ये महागठबंधन टूटा तो आप अलग अलग राजनीतिक दलों, अलग अलग संगठनों की प्रतिक्रिया को सुन रहे होंगे। यहां तक कि आम जनता को भी कुछ मीडिया ने प्रतिक्रिया को दिखाया है, जो स्वाभाविक रूप से उसी लाइन पर था जैसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जब आप देखेंगे कि बीजेपी से पूछा जाएगा तो वो अब आरजेडी को एक्यूज करेगा, आरजेडी के अन्य लोग उसको एक्यूज करेंगे, जदयू के जो प्रवक्ता है उन्होंने बहुत तीखे हमले किए। लेकिन इस सब के बीच आप ANI द्वारा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इंटरव्यू को जरा देखिए। इन्होंने कितनी सधी हुई, कितनी शालीन और कितनी विनम्रता से प्रतिक्रिया दी है। आमतौर पर राजनीति में कहता है कि राजनीति जो शब्द है ना, वह अब इतना विकृत और इतना बदनाम हो चुका है कि बोलचाल की भाषा में भी अगर आप किसी को कहिएगा कि तुम मेरे साथ राजनीति करते हो तो इसका अर्थ यह निकलेगा कि तुम उसको धोखा दे रहे हो, तुम उसको झूठ बोल रहे हो। यानी ये पर्याय बन गया है राजनीति, जो बहुत दुखद घटनाक्रम है।
लेकिन ऐसे में भी श्री तेजस्वी यादव जी ने जो ANI को अपना इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बड़े शालीन शब्दों का, बड़ी गंभीरता का और बड़ी ही परिपक्वता का परिचय दिया है। उनके जुबान से कभी भी मुख्यमंत्री जी के लिए कठोर शब्द, अब शब्द तो छोड़ दीजिए, कठोर शब्द भी नहीं निकले। और ये 3 चीज का इशारा करता है। पहला, कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव राजनीति में धीरे धीरे मैच्योर होते जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने इंडियन पॉलिटी में अपने लिए एक अलग स्थान बनाने की सोची है। जो पहले कभी हुआ करता था, धीरे धीरे इसमें बहुत गिरावट हुआ है। वो स्थान वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो स्थान बनाने की दिशा में वो प्रयास भी कर रहे हैं। और तीसरा, कि उन्होंने इतने अल्प समय में बहुत ही एग्रेसिवली चीजों को पुश किया है। ये पूरा इंटरव्यू इस ओर इशारा करता है। मैं कोई उनकी प्रशंसा नहीं कर, मैं अभी अपना पूरी विवेचना सिर्फ उनके इस प्रतिक्रिया पर रख रहा हूं। और उन्होंने क्या काम, क्या काज किए, कितने उपलब्धियां रही, किन विभागों में क्या हुआ, उनकी गवर्नेंस की क्या कार्यशैली थी, उस पर अलग से विचार किया जा सकता है, उस पर अलग से विवेचना की जा सकती है। मैं अभी सिर्फ राजनीति में बिगड़ते बोल के ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा हूं। और इस इंटरव्यू को देखकर अनायास मेरे मन में यह विचार आया कि यह ट्रेंड और यह वर्च्यू, उनका यह गुण और उनका यह प्रतिक्रिया, जो अभी तक मीडिया में बहुत प्रमुखता से इस ओर और इस बिंदु पर इशारा नहीं किया गया है, कि बिगड़ते बोल की इस भीड़ में एक व्यक्ति अभी भी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अभी भी सम्मान पूर्वक व्यवहार कर रहा है, अभी भी उनके चेहरे पर कोई उत्तेजना नहीं, और अभी भी वे अपने वर्कर्स को बहुत ही शांत और शालीन रहने का प्रयास कर रहा है। इस पूरे विवेचना के अंत में मैं सिर्फ आपसे यह बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने रेफर किया कि विगत 3 महीनों में क्या घटनाक्रम हो रहे थे, किस तरह से लोग बोल रहे थे, किस तरह से चीजें छप रही थी, और यदि उनके पूरे 3 महीने के वक्तव्य और गठबंधन टूटने के उपरांत उन्होंने जिस तरह के वक्तव्य दिए, जिस तरह का उनका पॉलिटिकल बिहेवियर था, इस बात से शायद आप सहमत होंगे कि उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों और राजनीतिक व्यक्तियों, बहुत सारे लोग उनसे भी ज्यादा मैच्योर्ड हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है। और यह लकीर इतनी बड़ी है और इतनी परसेप्टेबल है, इतनी स्पष्ट है कि आने वाले समय में लोग इस पर सोचने को मजबूर होंगे कि राजनीति में भी शालीन रहकर, सभ्य रहकर, उत्तेजना रहित रहकर और अनुशासन और सभ्यता और संस्कृति के दायरे में रहकर चीजों को बहुत मजबूती से रखा जा सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, पोलाइटनेस इज नेवर इनकंसिस्टेंट विथ फर्मनेस। आप अगर फर्म हैं, उसके लिए उदंड होने की जरूरत नहीं है, आप विनम्रता से भी अपनी बातों को रख सकते हैं। नमस्कार। ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। तो देखिए, इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया, जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे। यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त
को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था, ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राजद कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हमें गुस्सा है, ना हमें नाराजगी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज की मजबूरी थी ऐसी? क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। क्या रह गया सरकार में जो आपने 10 लाख अभी बाकी रह गया जो आपने नहीं लगभग हर जगह निपा लिया है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीजें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे। 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे। चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है। कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे इनको कुछ नहीं पता। जनता के बीच में आप क्या कर जाएंगे? क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा कहा कि संयम बरते, आपकी तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग तो आपसे देखिए, सरकार हम लोगों ने बड़े
उम्मीदों के साथ बनाया था और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। अब देखिए अब इसमें क्या टिप्पणी, पुरानी बातें नहीं, काम की बात होनी चाहिए। कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है, लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं। और आगे यही है कि खेला भी बाकी है और हम लोग मिल करके जो है, जो विजन के साथ आए हैं उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे। जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जहां मंच पे जा रहे थे, कुछ ऐसे एक्टिविटी थी उनको लेकर जिसको लेकर पूरा बिहार में चर्चा था। आप तो उनके साथ कैबिनेट में रहे, मुख्यमंत्री रहे, हर जगह आप साथ अरे रहे। आप तो जान ही रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे, तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकारों, बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया। कोई ये सब भूलता है कोई? बीजेपी को क्या कहेंगे? शुभकामना है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुभकामना, इससे ज्यादा भी हम कुछ। इंडिया गठबंधन आपका खत्म हो गया एक तरह से। अरे इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे, दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से पलटी मार दिया। पूरा देश पूछ रहा है। नहीं, इस पे क्या बोलना, ज्यादा हमको नहीं कहना, इसमें जवाब जनता देगी।